दिन हो गए अपनी बिटुआ से बात नहीं किए, आज फोन लगाते हैं। वो तो लगा ही नहीं सकता कभी। हेलो। अरे कहाँ चले गए थे महाराज, हमारा फोन नहीं उठा रहे थे भैया। बाबूजी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। जी बाबूजी सुसु करने चले गए थे बाबूजी, सॉरी। अच्छा, जब हमारा फोन आता है तभी तुमको सुसु आती है? जी अब अगली बार से नहीं जाएंगे। अच्छा, अब तुम सुसु करने भी नहीं जाओगे ताकि तुम्हारी छाती में पथरी हो जाए और तुम हमारी छाती में आकर बैठ जाओ और हम तुम्हारी दवाई खिलाते फिर इधर उधर। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन बाबूजी हमने तो सुना था कि पथरी पेट में होती है, सीने में नहीं। अच्छा, तो अब आप हमको बताएंगे कि पथरी कहाँ होती है? महाराज आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप हमको पढ़ा रहे हैं, हम आपको नहीं? सॉरी। और सुनो, सॉरी और मत बोला करो, चिढ़ाती है हमको इससे। माफ कर दीजिए बाबूजी, अब नहीं बोलेंगे। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? जी बाबूजी बढ़िया चल रही है पढ़ाई। जी जी, पिछली बार तो बहुत बढ़िया चल रही थी, तब तुम्हारे 40% आए थे। मतलब इस बार तुम्हें बंटा धारा ही होना है। मतलब मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था इस बार अच्छे आ जाएंगे। जी बेटा, 40% को अच्छा नहीं कहते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र के बच्चे यहाँ 4-4 भैंसिया के मालिक है, दिन में 1500-1500 रुपए का दूध बेचते हैं। लेकिन बाबूजी हम भैंसिया थोड़ी ना चरा सकते हैं। हाँ तो भैंसिया मैं चरा लूंगा, गोबर तो उठा लोगे ना तुम। आप हमको इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा रहे हैं। हाँ तो बेटा, जिस हिसाब से तुम्हारी पढ़ाई चल रही है ना, तो अंत में ये भी कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत है। डिग्री की छाप लग जाने के बाद मेहनत करने में भी शर्म आती है इनको। अच्छा, सुना है तुम ग्रुप स्टडी भी करने जाते हो? जी बाबूजी चला जाता हूँ कभी कभी। कभी कभी नहीं, मतलब हर दूसरे दिन। जी हर दूसरे दिन। और साक्षी आ जाती है? हाँ वो भी आ जाती है। नहीं नहीं बाबूजी, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। वो साक्षी नहीं, वो सक्षम है। जी जी बाबूजी वो सक्षम है। बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे नहीं। तो हम इतने सक्षम तो हैं कि तुम्हारे सक्षम को समझने की सक्षमता हमारे समक्ष है। और ये का कुकुर कुत्ते की जैसी शकल बनाकर फोटो खिंचवा कर फेसबुक में डालते रहते हो? वो उसको सेल्फी वाला पाउट बोलते हैं बाबूजी। हमको तो उसमें तुम्हारी शकल कुकुर कुत्ते जैसे लग रही है। अच्छा, वो सिर्फ दोस्त ही है ना? नहीं सिर्फ हम लोग सिर्फ दोस्त ही है बाबूजी। हाँ बेटा, वैसे भी हमको तुम्हारी शकल पर पूरा भरोसा है। ये लड़की उड़की का चक्कर तुमसे ना हो पाएगा। जी बाबूजी, जी चेहरा ठीक है बेटा, तुम गर्लफ्रेंड की उम्मीद ही छोड़ दो। तुम्हारे तरफ कोई देख ले यही बहुत है तुम्हारे लिए। जी बाबूजी। तुम जाकर शीशे पे अपना मुंह देखो, शायद तुम्हें अपनी शक्ल देखकर किसी लड़की के ऊपर रहम आ जाए। बाबूजी। अरे बेटा तुम अपनी शक्ल छोड़ो, तुम अपना शरीर देखो। तुम्हें लगता है कि इस शरीर को देखते हुए कोई लड़की तुमसे सेट हो? बाबूजी आप पर्सनल कर रहे हैं। बेटा तुम लव मैरिज छोड़ो, तुमसे कोई अरेंज मैरिज भी कर लेना, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। क्योंकि लड़कियां सबसे पहले लड़का देखती है। बाबूजी मैं सिंगल नहीं, मेरी 3 गर्लफ्रेंड है। और साक्षी को तो मैंने रेस्टोरेंट में पढ़ाया था, बाकी की 2 कॉलेज के साथ की हैं। आप जो 10,000 रुपए महीने भेजते हैं ना, वो सिर्फ 3,000 रुपए कॉलेज की फीस जाती है। बाकी 7,000 रुपए की लिपस्टिक और पाउडर का खर्चा होता है। और जब चौथी पर ट्राई करना होता है तो मम्मी से पैसा मंगवाते हैं। आप मेरे को सिर्फ 20,000 रुपए महीने दीजिए, फिर आप देखिए इंडियन नहीं मैं रसियन को भी। अच्छा बेटा तुम कल घर आ जाओ, हम तुम्हारी टिकट कटवाकर व्हाट्सएप पर फोटो भेज देंगे। तुम कल घर आ जाओ, टाइम से आ जाना। नहीं सॉरी बाबू, फिर से सॉरी। A few moments later. May I come in बाबूजी? आओ बैठो। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? बेटा ये तुम्हारा कागज हम जूते में चिपका रहे हैं। कहा है सूखा जूता खाने वालों के दिमाग में जो लड़की वाला जंग भरा रहता है तो छूटता नहीं है। सही बाबूजी। और साथ में कील का भी प्रबंध किए हैं, उसको भी लगाएंगे। कहे बुद्धि से हवा पास नहीं होती है।